Hello students, I hope you are well at your home. In your previous video, we have read about the religious leader and religions. Okay, now today we will read about the social reformers. What is social reformers? ऐसे व्यक्ति जो समाज को बेहतर बनाने के लिए और उसमें हो रही कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो कार्य करते हैं उन्हें हम सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं। ओके, मतलब कि समाज सुधारक। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी और सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जैसे कि कबीर, राजा राम मोहन रॉय, रामाबाई रानाडे एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने हमारे देश में होने वाली कुरीतियों को समाप्त किया है। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कबीर। आप सभी ने कबीर का नाम सुना तो जरूर होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो जरूर ही होगा। ही फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द मीनिंगलेस रिचुअल प्रैक्टिस एंड बाय हिंदू एंड मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में होने वाला जातिवाद, कास्ट सिस्टम मीन्स जातिवाद, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और उन्होंने हमेशा मैसेज किस चीज का स्प्रेड द मैसेज, किस चीज का मैसेज दिया? प्यार का और भाईचारे का। कबीर जो हुए हैं उन्होंने हमेशा ही कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी है और उन्होंने हमेशा ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, और हमेशा ही उन्होंने प्यार और भाईचारे का मैसेज दिया है। ही सैंग, उन्होंने बहुत सारे ऐसे भजन गाए हैं जिसके द्वारा उन्होंने प्यार का और भाईचारे का मैसेज किया है। और उनके राइटिंग को हम लोगों ने किस चीज का नाम दिया है, किस चीज के नाम से जाना है? दोहा। सभी को पता है कबीर जो थे वो दोहा लिखते थे, वो क्या भजन को गाते थे, लेकिन हम लोगों ने उनकी राइटिंग को दोहा का नाम दिया है, या ये भी कह सकते हैं कि हम उनकी राइटिंग को दोहा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय कौन थे? बॉर्न इन वेस्ट बंगाल मोर देन 250 ईयर्स अगो, मतलब कि 250 साल पहले उनका जन्म कहाँ पर हुआ? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। उन्होंने हमेशा इवल प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, हमेशा बाल विवाह के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ, और एक प्रथा थी सती, उसके खिलाफ उन्होंने हमेशा लड़ाई करी, हमेशा उसके खिलाफ ही वो लोग लड़े। और सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा थी जहां पर जब किसी वुमेन का, किसी औरत का हस्बैंड मर जाता था, डेथ हो जाती थी, तो उसकी ही जो उसका जो संस्कार किया जाता था, देह संस्कार किया जाता था, उस पर ही उस औरत को जलाया जाता था। उस प्रथा की रोकथाम अगर किसी ने की, अगर उसे समाप्त किया, वो थे राजा राम मोहन रॉय। ओके, ना उसके बाद में आता है रामाबाई रानाडे, a social worker or reformer. She hailed from Maharashtra and worked to improve the condition of women in India. ये कौन थी? ये एक वुमेन थी, रामाबाई रानाडे, जो कि एक सोशल वर्कर थी, और उन्होंने हमेशा कंडीशन ऑफ वुमेन के लिए, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन के लिए काम किया है। मतलब कि औरत की कंडीशन को, औरत के हालात को सुधारने के लिए भारत में इन्होंने काम किया। हमेशा इनका काम था कि ये एक औरत को एक अच्छे प्लेस पर लेकर आए, उनकी कंडीशन को भी अच्छा करें। उसके बाद में हमारे यहाँ पर भारत देश में बहुत सारे ऐसे रूलर्स भी हुए हैं जिन्होंने हमारे लोगों को चेंज करने के लिए बहुत सारे वर्क ऐसे किए हैं, जिसमें फर्स्ट नेम आता है एम्परर अशोका, अ ग्रेट वॉरियर एंड द ग्रेट किंग। वो एक महान योद्धा और विजेता रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है उनका कलिंग वॉर। उसके बाद में वो इतना ज्यादा इफेक्टेड हुए कि उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। किस चीज से? डेथ ऑफ द मैसेज। उन्होंने उसके बाद में युद्ध करना छोड़ दिया। वो इस चीज से, लोगों के मरने से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए। ही फॉलो द पथ ऑफ सोन बाय द बुद्धा। उन्होंने किसके पथ को फॉलो किया? बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे उनके पथ को फॉलो किया। और उन्होंने उसके बाद में मैसेज स्प्रेड द मैसेज फैलाया, मैसेज दिया ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, मतलब शांति और अहिंसा का। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, रोड्स बनवाई, धर्मशाला बनवाई, और ऐसे बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं जिससे उन्होंने लोगों को एक अच्छा माहौल दिया और बहुत सारे चेंजेस किए। उसके बाद में वो एक ग्रेट
ही नॉन एज द अशोका द ग्रेट, मतलब अशोका एक बहुत महान व्यक्तित्व के रूप में जाने गए। उसके बाद में आता है केशव देव राय। ओके, ही रूल्ड इन द साउथ एरियन पार्ट ऑफ इंडिया मोर देन 50 years ago। तो वो साउथ एरियन पार्ट मतलब कि जो हमारा दक्षिणी इलाका होता है उसमें वो 500 साल पहले उनका शासन हुआ। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए हैं, किस चीज के लिए, फ्रीडम के लिए। किस चीज के मैसेज दिए, फ्रीडम के लिए। ओके, उसके बाद में उन्होंने साहित्य को, इम्प्रेस्ड आर्ट को और परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ावा दिया। उसके बाद में आते हैं हमारे एम्परर अकबर। सभी को पता है एम्परर अकबर, नाम सभी ने सुना होगा। अकबर एक मुस्लिम योद्धा थे। ओके, एक मुस्लिम सम्राट थे। अकबर रूल्ड इंडिया ओवर 14 years ago। वो 400 पहले कहाँ के राजा थे, सम्राट थे भारत के। ही वॉज अ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम थे। अकबर रेस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन्स एंड अलाउड हिज मैसेज टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। वो हर किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे और वो हमेशा यही मैसेज करते थे कि वो जो व्यक्ति हैं वो सभी धर्म को माने। उन्होंने भी इंटरेस्ट ऑफ साहित्य को बढ़ावा दिया और पोएट्री को बढ़ावा दिया, आर्ट को दिया, म्यूजिक को दिया। बहुत सारे ऐसे उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया ताकि लोगों को उसके लिए जानकारी मिल सके और वो उस चीज के आगे में आए। ही पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो हमेशा ही व्यक्तियों की हेल्प करने के उसमें रहते थे। उसके बाद में आता है हमारा साइंटिस्ट, मतलब कि वैज्ञानिक। द प्रोग्रेशन ऑफ साइंस हैज ऑलवेज लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। मतलब अगर प्रोग्रेशन ऑफ साइंस को बढ़ावा, प्रोग्रेशन ऑफ साइंस मतलब अगर हमारा साइंस